We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर आप भी विमान यात्राएं करते हैं तो आपके लिए खबर देखना बेहद जरूरी है। पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में सवार 174 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। पायलट की सूझबूझ से बड़ी विपत्ति टल गई। हुआ यूं कि मंगलवार रात को पटना एयरपोर्ट पर टचडाउन से पहले विमान फिर टेक ऑफ कर गया। 3-4 राउंड लगाने के बाद विमान को दोबारा लैंड कराया गया। दोबारा लैंडिंग के बाद यात्रियों की जान पर जान आई। बताया जा रहा है कि रनवे ओवरशूट के शक में पायलट ने टेक ऑफ किया। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने घटना की पुष्टि की है और पायलट के फैसले को सही बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। लैंडिंग के दौरान पायलट को लगा कि विमान टचिंग पॉइंट को थोड़ा ओवरशूट कर गया है। इस कारण वो रनवे पर विमान को नहीं रोक पाएगा। इसके बाद पायलट ने दोबारा टेक ऑफ कर लैंडिंग की। आइए आपको बताते हैं कि रनवे ओवरशूट आखिर होता क्या है। रनवे की लिमिट में एयरक्राफ्ट को रोक पाने में नाकामी को रनवे ओवरशूट कहते हैं। टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान रनवे लिमिट क्रॉस करने का हमेशा खतरा बना रहता है। छोटा रनवे या खराब मौसम की वजह से रनवे ओवरशूट का खतरा बढ़ जाता है। पायलट की जरा सी गलती या तकनीकी खराबी की वजह से भी रनवे ओवरशूट की घटना घट सकती है। फिलहाल पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2072.64 मीटर है। इसे बढ़ाकर 2657.6 मीटर करने की तैयारी चल रही है। यह कवायद केंद्र सरकार के सर्कुलर के बाद तेज हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद देश भर के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उसमें रनवे की लंबाई और सुरक्षा को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री आमतौर पर 2 कंपनियों के विमान इस्तेमाल करती है, बोइंग और एयरबस। बोइंग 737 यानी मीडियम साइज प्लेन के टेक ऑफ के लिए 1900 से 2500 मीटर लंबा रनवे होना चाहिए। वहीं इसकी लैंडिंग के लिए 1500 से 2000 मीटर रनवे की जरूरत होती है। इस विमान को शॉर्ट फील्ड परफॉर्मेंस किट की मदद से छोटे रनवे पर भी उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब प्लेन में वजन बहुत कम हो। एयरबस का A320 विमान मध्यम आकार का विमान है। इसे टेक ऑफ के लिए 2100 मीटर और लैंडिंग के लिए 1500 मीटर लंबा रनवे चाहिए। वहीं अगर बोइंग की बात करें, बोइंग 787, 788, 789 ड्रीमलाइनर वाइड बॉडी प्लेन है। इन्हें टेक ऑफ के लिए 2500 से 3000 मीटर और लैंडिंग के लिए 1800 से 2200 मीटर लंबा रनवे चाहिए। मंगलवार रात करीब 9 बजे पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C2482 पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ गई। फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट ने सुरक्षित लैंडिंग की। इस दौरान विमान में सवार 174 यात्रियों की सांसें 5 मिनट तक अटकी रही। दोबारा लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत महसूस की। पायलट ने रनवे ओवरशूट के मद्देनजर लैंड हो रहे विमान को दोबारा टेक ऑफ करा दिया था। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर लार्जर बॉडी प्लेन को लैंड कराने में दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ छोटे विमान ही आते हैं। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और इसका आकार बढ़ाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। ये कवायद केंद्र सरकार के सर्कुलर के बाद तेज हुई। दरअसल केंद्र सरकार ने अहमदाबाद हादसे के बाद देश भर के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की। उसमें रनवे की लंबाई और सुरक्षा को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। पटना एयरपोर्ट घनी आबादी के बीच है। ऐसे में रनवे को बढ़ाने के लिए सरकार को जमीन अधिग्रहण करना होगा। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में पटना जू की 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। वहीं पश्चिमी हिस्से में फुलवारी शरीफ गुमटी के पास 14 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।